हेलो दोस्त। तो कैसे हो आप सब? तो चलिए फिर से आज हम अगला क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, इसके बाद जानते हैं कि आप सब हम क्या बोलने वाले, तो बस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे, इस लेक्चर में जो आज हम बात करेंगे वह केमिकल बॉन्डिंग का बात करेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने कल कोवैलेंसी के बारे में बताया था कि कोवैलेंसी क्या होता है। तो इसके पहले यदि हम बात करते तो इसका पहला क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वह हाइब्रिडाइजेशन में एसपी के बारे में बताया था कि एसपी का जो शेप होता है वह कैसे होता है, एसपी का जो एंगल होता है कितना एंगल होता है। तो खैर पिछला क्लास को हम छोड़ते हैं और आज अगला क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अगला क्लास का जो टॉपिक होगा वह होगा कोवैलेंसी। और स्टूडेंट, हमने कोवैलेंसी के बारे में भी पिछला क्लास में बताया था। तो आज का क्लास में हम बस उसका दो चार को एग्जांपल को देखेंगे, ढेर सारा किसका, कोवैलेंसी का। तो देख लेते हैं कि कोवैलेंसी, तो कोवैलेंसी हमने पिछला क्लास में बता भी दिया था। तो आज हम सिर्फ इसका एग्जांपल को करते हैं। तो यदि हम एग्जांपल में करते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि कोवैलेंसी में लेते हैं किसका एग्जांपल में लेते हैं बेरिलियम का बी। तो स्टूडेंट, जो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है 1s2 2s2 और इसका जो 2p होता है वह p ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है। तो इसको हम नहीं लेते हैं, इसको छोड़ते हैं और इसमें देखते हैं 2p में। 2p में यदि हम देखते हैं तो इसका जो कोवैलेंसी होता है 2s में 2s हुआ इसका और यहाँ पर हुआ 2p। तो इसमें 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका जो यहाँ पर कोवैलेंसी होगा, तो इसका कोवैलेंसी जब हम ग्राउंड स्टेट में देखते हैं, जब इसका कोवैलेंसी को हम ग्राउंड स्टेट में देखते हैं तो इसका कोवैलेंसी क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में जो इसका कोवैलेंसी होगा वह 0 होगा, कोवैलेंसी बराबर 0। यानी किसके द्वारा, ग्राउंड स्टेट में देखते तब। और यदि हम इसी को एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे, यानी बेरिलियम को जब हम एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं तब क्या होगा, तब हो जाएगा 2s1 एंड 2p1। यदि हम इसका घर को बनाते हैं तो जाएगा 1 2 3। यहाँ पर एक्साइटेड किए तो एक्साइटेड करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन किस में चल जाएगा, इसमें चल जाएगा p ऑर्बिटल में। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचेगा। तो यदि हम इसका कोवैलेंसी का बात करते हैं तो इसका कोवैलेंसी क्या हो जाएगा, कोवैलेंसी बराबर 1 2। उससे भी कोवैलेंसी पूछा जाता नहीं है, लेकिन हो सके कभी भी एग्जामिनर पगला सके और पगलाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करा देगा। तो यदि हम अगला और देखते हैं एग्जाम्पल बोरॉन को, यदि अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं बोरॉन, अगला एग्जाम्पल किसका देखते हैं, बोरॉन का। तो यदि हम बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसमें, ग्राउंड स्टेट में यदि हम करते हैं तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 5 होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको नहीं लेते हैं और इसका हम देखते हैं 2s में और इसका भी p में देखते हैं, यानी इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन फुल है और इसके साथ एक है। तो यदि हम इसमें ग्राउंड स्टेट में इसका कोवैलेंसी का बात करेंगे, ग्राउंड स्टेट का इसका कोवैलेंसी को बात करेंगे तो ग्राउंड स्टेट में जो इसका कोवैलेंसी होगा वह ग्राउंड स्टेट का कोवैलेंसी क्या होगा, इसका जो कोवैलेंसी होगा वह होगा कोवैलेंसी बराबर 1। और यदि हम एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं इसका एक्साइटेड स्टेट में यदि हम इसका देखते हैं तो हो जाएगा 2s1 2p2। समझ में आया। तो यदि हम इसका एक्साइटेड स्टेट में करते हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को किसके साथ भेजेंगे, इस घर में भेजेंगे। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका पहले से था और एक इलेक्ट्रॉन जब इसका जाएगा
तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। और यदि हम इसका कोवैलेंसी का बात करते हैं तो कोवैलेंसी बराबर 3 हो जाएगा। और यदि हम अगला एग्जाम्पल को देखते हैं किसका, कार्बन का, अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं किसका, कार्बन का। कार्बन का यदि हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। और यदि हम इसका ग्राउंड स्टेट में देखते हैं तो हो जाएगा किसका, कितना, 2s2 2p2। अब चलिए देखिए इसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो इसमें 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हुआ। अब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब यदि हम इसका कोवैलेंसी का बात करते हैं किसका, कार्बन का, तो यदि हम कार्बन के कोवैलेंसी को बात करते हैं तो कार्बन का कोवैलेंसी हो जाएगा अभी किस में, ग्राउंड स्टेट में जो इसका कोवैलेंसी होगा वह, ग्राउंड स्टेट में जो इसका कोवैलेंसी होगा वह क्या होगा, 2 होगा। और यदि हम इसका एक्साइटेड स्टेट में करवाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जब इसका हम कोवैलेंसी कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2s1 और उसका हो जाएगा 2p3। तो अब देखते हैं इसका क्या होगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा एक्साइटेड स्टेट में, और इसमें हो जाएगा, क्या हुआ, इसमें हो गया 3। तो यदि हम इसका कोवैलेंसी का बात करते हैं तो इसका कोवैलेंसी अभी कितना हो गया, 4 हो गया। कोवैलेंसी बराबर कितना हुआ, इसका जो कोवैलेंसी हुआ और कोवैलेंसी हो गया इसका 4। और एक एग्जांपल हम लास्ट ले लेते हैं किसका, ऑक्सीजन का ले लेते हैं 8, ऑक्सीजन का ले लेते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह कितना होता है, 8। यदि हम इसका ग्राउंड स्टेट में करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगा, 2s2 2p4, 4 2 6 और 2 1s2 में 8। तो यदि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका जो ग्राउंड स्टेट का होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फुल हो जाएगा। अब इसका हम देखते हैं 1 2 3 4। अब बताओ कि इसका जो कोवैलेंसी होगा वो क्या होगा, कोवैलेंसी इसका कितना होगा, 2 होगा। अब हम इसका एक्साइटेड स्टेट में नहीं करवाएंगे क्योंकि यदि हम इसका एक्साइटेड स्टेट में करवाते हैं, पहले मान लें कि हम इसका एक्साइटेड स्टेट करवा देते हैं तो इसके साथ डी ऑर्बिटल तो है नहीं, किसके साथ, पी के साथ, यानी कि ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वह लास्ट इतना ही तक खत्म हो जाता है। तो यदि हम इसका कोवैलेंसी करवाते हैं, यानी कि इसका जब हम एक्साइटेड स्टेट में करवाते हैं तो जब हम एक्साइटेड स्टेट में इसका करवाएंगे तो एक्साइटेड स्टेट का जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा करवाएंगे तो यहाँ से भले मान लेते हैं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहाँ हम कर देते हैं, तो यहाँ पर भी जब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इसका भी, चलो मान लो कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से एक्साइटेड हुआ तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हुआ और यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ। तो अब समझो कि इसका कोवैलेंसी कितना हुआ, यहाँ पर भी एक हुआ, यहाँ पर भी एक हुआ, यानी कि जो इसका टोटल कोवैलेंसी हुआ अभी भी वह कितना हुआ, 2 हुआ। तो इसीलिए हम इसका एक्साइटेड करवाएंगे ही नहीं, क्योंकि एक्साइटेड करवाने के बाद भी जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वह क्या हो जाता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही हम कोवैलेंसी के नाम से जानते हैं। तो चलिए कोवैलेंसी का जो लेक्चर था उसको हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम देखते हैं किसका, जो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, sp बात कर रहे थे, sp2 बात कर रहे थे, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने sp को ख़त्म किया था और हम बात करते हैं sp2 का। मेन टॉपिक है किसका, हाइब्रिडाइजेशन का sp2। तो sp2 में हम यदि हम इसका देखते हैं तो sp2 में हम एग्जांपल ले लेते हैं किसका, BCl3, यानी बोरोन को ले लेते हैं और क्लोरीन को ले लेते हैं। तो बोरोन में यदि बोरोन का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हो जाएगा 2s2
2p1, 2 3 और 2 उधर 5। तो जो इसका एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएगा, तो इसमें हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और इसका हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्साइटेड करवा सकते हैं इसको। यहाँ पर जो था वह ग्राउंड स्टेट का था। अब यदि हम देखते हैं एक्साइटेड स्टेट का, किसका, बोरॉन का। हम यदि हम एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं तो बोरॉन का जो एक्साइटेड स्टेट होगा वह होगा इस प्रकार से। कैसे होगा, किस प्रकार से, यहाँ से हम एक्साइटेड करवा करके एक इलेक्ट्रॉन को इसका बगल वाले घर में इसको हम भेज देते। तो यदि हम इसका इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करवा कर यहाँ पर भेज देते तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। तो जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो वह अपना काम को यह पूरा कर सकता है। अब जो इसका अपना काम पूरा करने का जो शेप बनाने का जो होता है वह इसको हम अब शो करते हैं। तो चलिए यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचने के साथ इसको हम बोरॉन को बनाते हैं, एक दूसरे के साथ हिस्से बनाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। देख लेते हैं कि यहाँ पर बोर्ड में दिख रहा है कि नहीं तो फिर गड़बड़। हाँ दिख रहा है। तो चलो बोरॉन, आप जो अब बोरॉन ही बताता है कि हमारे साथ कितना जुड़ेगा। यानी इसके साथ कितना है, 3 क्लोरीन है, यानी 3 Cl है, तो इसके साथ 3 Cl जुड़ेगा। अब Cl को हम कहाँ जोड़ते हैं, तो Cl को हम यहाँ पर जोड़ते हैं, यानी एक Cl यहाँ ले लेते हैं और Cl जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा तो वह इस प्रकार से ओवरलैप करेगा। एक Cl यहाँ हुआ, एक Cl यहाँ ले लेते हैं और एक Cl यहाँ ले लेते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन का कंबाइन किया तो एक बॉन्ड बनाया। 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन का और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसका क्लोरीन का। तो सेंट्रल मेटल आइटम ही बताएगा कि उसके साथ कितना और सारा बनेगा। अब हमको ये बताइए कि जो तीनों हुआ, यानी कि यदि हम तीनों का शेप बनाते हैं तो किस प्रकार से बनता है, यहाँ पर बनता है और जो इसका एंगल हो जाता है वह कितना होता है, 120 डिग्री। तो इस प्रकार से शेप बनाने का मतलब यह होता है कि जो इसका शेप बनेगा वह 120 डिग्री का बनेगा। और 120 डिग्री का बनने का कारण होता है कि जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में जो रिपल्सन होता है उसको इस प्रकार से सजाया जाता है कि वो मिनिमम रिपल्सन पोजीशन, यानी कि कहने का जो मतलब होता है मेन पॉइंट वह हो जाता है मिनिमम रिपल्सन पोजीशन। जो बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा तो उसको हम ऐसा सजाएंगे या फिर ऐसा रखेंगे कि जो उसका मिनिमम रिपल्सन पोजीशन होगा, यानी कि जो कम से कम ना के बराबर रिपल्सन एक दूसरे के साथ करेगा। तो उसी स्थिति में हम इसको यदि हम वेक्टर के एनालिसिस में यदि हम देखते हैं तो वेक्टर बताता है कि जब हम किसी तीन को एक 120 डिग्री के एंगल में रखते हैं तो जो तीनों का एंगल होगा वह समान होगा और तीनों का जो रिपल्सन होगा वह कम हो जाएगा, यानी रिपल्सन पोजीशन तीनों का समान हो जाएगा। ना इसके साथ ये रिपल्सन कर पाएगा 120 डिग्री में, ना इसके साथ ये कर पाएगा, यानी कि एनर्जी का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह समान हो जाता है। और मिनिमम रिपल्सन पोजीशन के कारण यहाँ पर जो एंगल बनता है वह तीनों का एंगल 120 डिग्री बनता है। और यदि हम अगला एग्जाम्पल को देखते हैं, किसका, अगला एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं इथिन का, CH2 CH2। इसका हम यदि एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल हम कैसे बनाएंगे, यानी इथिन है। इथिन में यदि हम कार्बन को देखते हैं तो कार्बन जो बनाएगा वह कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। किसका, कार्बन का। तो कार्बन का यदि हम इसका ग्राउंड स्टेट में करवाते हैं तो ग्राउंड स्टेट का जो बनेगा वह ग्राउंड स्टेट में इस प्रकार से होगा,
यानी 2s2 2p 2 4 तो 6, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। समझा। अब यदि हम इसका एक्साइटेड करवाते हैं तो एक्साइटेड करवाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा। एक्साइटेड के बारे में हमने ढेर सारा एग्जाम्पल को लिया, उसके बारे में बहुत सारा बताया। तो एक्साइटेड कराएंगे तो इस प्रकार से हुआ, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ उठकर वहाँ पर चल जाएगा। तो इसके साथ यदि हम एक्साइटेड करवाएंगे तो यदि हम इसका बनाएंगे CH2 यानी इथिन का, तो इथिन में जब हम बनाएंगे तो इथिन का इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को हम छोड़ देते हैं, यानी इसका जो एनर्जी को लेते हैं वह 1 इलेक्ट्रॉन का, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम छोड़ देते हैं। और इस प्रकार से यह बनाता है 2s और 2sp बनाता है। तो यदि हम इसका शेप को देखते हैं तो इसका शेप इस प्रकार से बनेगा। आप अपने कॉपी में इसका उतार सकते हैं। तो चलिए कार्बन का बना रहे हैं। एक कार्बन यहाँ लेते हैं, एक कार्बन यहाँ, और ये जो बनाएगा वह 5 ओवरलैप करेगा। तो एक जो बनाएगा वह किसके साथ बनाएगा, एक कार्बन आपस में बनाएगा, एक 2 3 4 5, और इसका भी 4 5। यदि हम इसका ओरिजिनल शेप को यदि हम देखते हैं तो जो ओरिजिनल शेप इसका होता है वह इस प्रकार से होता है CH, यानी कि C डबल बॉन्ड इस प्रकार से। तो एक जो बॉन्ड बनाता है वह किसका बनाता है, पाई बनाता है, और एक जो बॉन्ड बनाता है वह क्या बनाता है, सिग्मा बनाता है। तो यदि हम हेड टू हेड ओवरलैप के बारे में बताते हैं और फिर एक्सियल के बारे में बताते हैं तो एक्सियल में सिग्मा बनाता है, और लेटरल जो बनाता है वह क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। तो इसमें यदि हम कार्बन को देखते हैं तो कार्बन जब बनाएगा 3 के साथ तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ पर क्या बनाया, पाई बॉन्ड बनाया, यानी सिग्मा बॉन्ड बनाया, क्योंकि जो एक्सियल ओवरलैप हुआ। और जब पाई बॉन्ड को हम बनाएंगे तो पाई बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे, इसके साथ हम ओवरलैप कराएंगे, यानी लेटरल टू लेटरल ओवरलैप कराएंगे। तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। अब बच गया कि 2 हाइड्रोजन को हम कहाँ शो करेंगे। तो हाइड्रोजन का शो करने का बात रहा, इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर आ गया कि हाइड्रोजन को हम शो कैसे करेंगे। तो हाइड्रोजन को यदि हम शो करेंगे तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेते हैं। इसका यदि हम बात करते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। इसका भी यदि हम लेते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका। तो इस प्रकार से जो कार्बन का स्ट्रक्चर बनता है वह स्ट्रक्चर इस प्रकार से कार्बन का बनता है। और यदि हम इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में जो एंगल को बनाता है वह एक्चुअल स्ट्रक्चर में एंगल को कैसे बनाएगा, यहाँ पर भी जो एंगल बनाता है वह 120 डिग्री एंगल बनाता है। हमने बताया कि जो मिनिमम रिपल्सन पोजीशन के कारण ये सबको समझाना पॉसिबल रहता है। तो मिनिमम रिपल्सन पोजीशन के ही कारण इस प्रकार से जो शेप बनता है वह दर्शाया जाता है। और यदि हम किसका एक और यदि हम देखते हैं CH, यानी कि इथाइन को देखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड। CH के बारे में यदि हम बात करेंगे तो CH के बारे में यदि हम बात करेंगे तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हम हटा देते हैं और दोनों तरफ से एक हाइड्रोजन को हम यहाँ से हटा देते हैं। एक हाइड्रोजन को दोनों तरफ से हटाएं और इस प्रकार से जो यह बनाता है वह इसका जो ओवरलैप करने का तरीका होता है वह 6 होता है, यानी एक यहाँ बढ़ा लेता है अपना शेप को और इस प्रकार से यह बनाता है, यानी कि 2 पाई बनाएगा और एक सिग्मा बनाता है इस प्रकार से। तो चलिए जो यदि हम CH3 का यानी इथाइन को देखते हैं, इथाइन को देखते हैं तो इथाइन का जो शेप बनेगा यानी अपना ओवरलैप करेगा एक दूसरे के साथ, तो इस प्रकार से ओवरलैप करेगा। और यदि हम इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C।
एक्चुअल शेप इसका इस प्रकार से बनेगा, और यहाँ पर जो बनाएगा वह 2 पाई बनाएगा और एक सिग्मा बनाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में हम जानते हैं कि पाई सिग्मा पाई, यानी ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 2 पाई होता है और एक सिग्मा होता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। और आज का लेक्चर में हमने बहुत सारा बात किया। तो आज का लेक्चर में जो हमने बात किया वह बात किया कि शेप sp2 का से बात किया। और जब हम अगला क्लास को